आज के इस क्लास में जानेंगे भारत में ग्रामीण निर्धनता के कारण। ठीक है, भारत में ग्रामीण स्तर पर गरीबी के क्या कारण हैं। इसके मुख्य कारण हो जाएंगे, पहला जनसंख्या में वृद्धि, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन। अब देखो भारत में जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जो गरीबी का मुख्य कारण बनता है। दूसरा हो जाएगा कृषि में निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। मतलब जो हमारे देश में ग्रामीण लोग हैं वो क्या करते हैं, पुरानी सिस्टम से खेती करते हैं और आधुनिक मशीनों का या आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जो उत्पादन क्षमता है बहुत कम होती है, ठीक है, और अच्छे दामों पर वो क्या करते हैं, अपनी फसल को नहीं बेच पाते हैं। तीसरा हो जाएगा संसाधनों के न्यून उपयोग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब जो भी यहाँ के संसाधन है उसको क्या करते हैं, लोग बहुत कम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये भी गरीबी का एक कारण बनता है। चौथा नंबर हो जाएगा आर्थिक विकास की निम्न दर, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो यहाँ की आर्थिक विकास की दर है बहुत स्लो है। पांचवा हो जाएगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था में निरंतर और तेजी से बढ़ोतरी ने लोगों की क्रय शक्ति को क्या किया है, कम कर दिया है और क्या किया है, निर्धनता या गरीबी को बढ़ाया है। और इससे जो है समाज के कुछ लोगों को लाभ पहुंचा है, जबकि कम आय वाले अर्थात कम रुपया कमाने वाले या कम इनकम वाले जो व्यक्ति हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में क्या है, असमर्थ है। 6 नंबर हो जाएगा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब भारत में जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सरकार के द्वारा सभी लोगों को रोजगार देना या नौकरी देना मुश्किल हो गया है। और जिस दर से लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से सरकार जो है लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है, जिससे क्या होती है, देश में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से फैलती है, जो गरीबी का मुख्य कारण बनता है। 7 नंबर हो जाएगा पूंजी और उद्यम क्षमता की कमी, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज। मतलब क्या होता है कि पूंजी और उद्यम क्षमता की बहुत कमी है। लोग जो है कहीं कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या नया उद्यम चालू नहीं करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, बस चाहते हैं कि वैसे मिल जाए सब कुछ बिना किए धरे। मतलब किसी भी उद्यम को चालू करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लोग करना नहीं चाहते हैं, जिससे क्या होते हैं, गरीबी जो है बढ़ती जाती है। 8 नंबर हो जाएगा सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। मतलब क्या होता है कि भारत में जो गाँव के लोग हैं, ठीक है, वहाँ का जो स्थिति है अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और आर्थिक विकास के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। विरासत हो गया, जाति व्यवस्था हो गई, परंपराओं और कम सामाजिक गतिशीलता के जो कानून हैं तेजी से क्या करते हैं, आर्थिक विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, गरीबी की जो दर है वो बढ़ती जाती है। ये हो जाएंगे भारत में गरीबी के मुख्य कारण। भारत में गरीबी को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं। तो मुख्य समाधान में पहला हो जाएगा रोजगार के अवसर पैदा करना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो उद्योगों के माध्यम से या कारखानों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो है लोगों को रोजगार देना चाहिए, जिससे क्या हो, उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक से चल सके। दूसरा नंबर हो जाएगा कृषि उत्पादकता बढ़ाना, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर मार्केट्स। मतलब कृषि उत्पादकता, मतलब भारत देश में जो गांव के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अभी भी खेती पुराने तरीके से करते हैं और उन किसानों को क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए खेती करने के लिए, जिससे क्या हो, वो प्रशिक्षण सीख कर आधुनिक खेती करें और आधुनिक दवाइयों का, मशीनों का प्रयोग करें। और जब आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो उनकी उत्पादकता जो है बढ़ेगी। तीसरा हो जाएगा कृषि बाजारों का विकास। मतलब जब किसान जो है अपनी फसल तैयार कर लेगा, ठीक है, उसका प्रोडक्शन हो गया, जिस चीज़ का वो खेती कर रहा है या कृषि कार्य कर रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार को किसानों की जो फसल है उसको बेचने के लिए अच्छा मार्केट ढूंढना चाहिए, जिससे क्या हो, उनकी फसल अच्छे दामों पर बिक सके। चौथा हो जाएगा ग्रामीण औद्योगिकरण, मतलब रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो ग्रामीण औद्योगिकरण में क्या करना चाहिए, छोटे छोटे गाँव में या गाँव के जो कस्बे होते हैं या गाँव होते हैं उनमें कुटीर उद्योगों की स्थापना करवानी चाहिए, जिससे क्या हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। पांचवा हो जाएगा परिवार नियोजन और कल्याण, फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर। मतलब यहाँ की जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा परिवार नियोजन
अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इस परिवार नियोजन पर लोग अमल नहीं करते हैं, न इसको फॉलो करते हैं। 6 नंबर हो जाएगा दृढ़ राजनीतिक इच्छा, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। मतलब क्या होता है कि गरीबी को दूर करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए, तभी जो है गरीबी दूर की जा सकती है। 7 नंबर हो जाएगा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना, स्ट्रेंथिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। मतलब निर्धनता अर्थात गरीबी उन्मूलन के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं या कार्यक्रम बनाए गए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से लागू करना, जिससे क्या होगी, गरीबी को दूर की जा सकेगी। और 8 नंबर हो जाएगा भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। मतलब क्या होना चाहिए कि भूमि सुधारों के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए गए हैं उसको अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए। तो हो जाएंगे भारत में ग्रामीण निर्धनता को दूर करने या गरीबी को दूर करने के समाधान या उपाय।